वेटलैंड एक रामसर साइट होने के साथ साथ जो वेटलैंड का दर्जा मिलना था वो अब भोपाल को वेटलैंड का दर्जा नहीं मिला है। रामसर वालों ने इस चीज को नकार दिया कि आपका भोपाल का तालाब अब सुरक्षित नहीं है, ये कंक्रीट का जंगल बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा है भोपाल के तालाब के आसपास बढ़ता अतिक्रमण, जिसकी वजह से भोपाल को एक रामसर साइट होने के साथ साथ जो वेटलैंड का दर्जा मिलना था वो अब भोपाल को वेटलैंड का दर्जा नहीं मिला है। ये दर्जा किसे मिला है? ये दर्जा मिला है इंदौर और उदयपुर को। इंदौर में सुखनिवास और बिलावली इन दोनों तालाब क्षेत्रों को काफी अच्छी तरह विकसित किया है, लेकिन भोपाल तो 14 तालों का नगर है। ऐसा कहा जाता है कि भोपाल का ताल सबसे बड़ा ताल, भोपाल ताल और तलैया का नगर कहा जाता है। लेकिन क्या वजह रही कि भोपाल से तमगा का छिन गया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जी से। दीपक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये आता है, और बहुत सारे आपने इस मुद्दे को उठाया है भोपाल के। मैं एक कारण जानना चाहता हूं कि भोपाल को रामसर साइट थी, उसको वेटलैंड का दर्जा मिलना था और उसको अधिमान्य करना था, लेकिन अधिमान्य नहीं हुआ। अधिमान्य हुए उदयपुर और इंदौर। इंदौर के होने से हमें फिर से गर्व है क्योंकि मध्य प्रदेश का इलाका है। उदयपुर भी एक झीलों की नगरी है, लेकिन भोपाल तो ताल तलैयों का शहर कहा जाता है। और ऐसा नहीं था कि भोपाल का नाम नहीं था, उसमें भोपाल का नाम था, लेकिन भोपाल का नाम उस जो है लिस्ट से हट गया। तो ये तमगा क्यों गया? और आप इतने दिन से जो इस पूरे अभियान के पीछे चले थे कि भोपाल के तालाब को बचाना है, इसका संरक्षण करना है, उस वजह से क्या इन लोगों की गैर जिम्मेदारी है, लापरवाही है, अधिकारियों का क्या रवैया है? इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। शर्मा जी, मैं पर्यावरण से कोई बहुत ज़्यादा परिचित तो नहीं हूँ जी, लेकिन भोपाल शहर में बहुत छोटी उम्र से पढ़ा लिखा, भोपाल वासियों के साथ बीच में रहा। भोपाल की कोई पहचान थी तो तालाब ही थे, चाहे हम बड़े उससे कहते थे कि बड़ा तालाब छोटा तालाब। बाद में पता लगा कि भोपाल तो तालाबों का नगर है, 19-20 तालाब यहाँ पर विद्यमान थे। ऐसे दृष्टिकोण में बड़े तालाब की जो पहचान, जो आज से 1100 साल पहले के लोग बताते हैं, और जब रामसर संधि हुई थी जिसके माध्यम से रामसर टैग दिया जाने लगा कुछ चीज़ों को, तो मध्य प्रदेश का पहला हमारा बड़ा तालाब था जिसको 2000 में ही रामसर टैग दिया गया था जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सनातन को आगे लेकर काम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हुए जी पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देते हैं जी। उनकी इच्छा भी थी कि मध्य प्रदेश में भी रामसर साइट बढ़े, और इसी नाते से उनके आने के बाद हमारे यहाँ उनकी इच्छा थी कि 75 रामसर साइट हो, लेकिन 85 आज रामसर साइट हमारे पास है पूरे देश में जी। अभी जो आपने इंदौर का जिक्र किया, इंदौर हमारा अपना शहर है, हमारी अपनी पहचान है। मैं मालवा का रहने वाला भी हूँ। इस दृष्टिकोण में इंदौर वासियों का जज्बा भी देखने को मिलता है कि आज पूरे देश में सफाई में लगातार 7वीं बार इंदौर टॉप पे आया। वहाँ के सभी लोगों का संयुक्त प्रयास है। इंदौर की जनता को मैं अभिनंदन भी करता हूँ इस वक्त पर। लेकिन जहाँ तक भोपाल, जिसको कि ताल तलैयों की नगरी कहा जाता है जी, हम देखेंगे बड़े तालाब की तरह भी आप कहीं भी जाएंगे तो वेलकम द लेक ऑफ सिटी ऑफ लेक जी, ताल तलैया की नगरी में आपका स्वागत है। भोपाल की पहचान है जी। उस पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, खास करके कुछ लोगों द्वारा, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियन के साथ कुछ दबंग लोग हैं, जिनके माध्यम से एक पूरा कागज बनाया गया, और कागज करके कैसे तालाब के आसपास की जमीन को खोदा जाए, वहाँ कंक्रीट का जंगल बना दिया जाए, और तालाब की अस्मिता जो कहीं ना कहीं है, जिससे कैचमेंट एरिया, जिससे कोलांस नदी, उलझावन नदी, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही, लगातार काम हो रहा था जी। लेकिन इस बीच जब ये वेस्टर्न बाईपास प्रपोज हुआ तो हमने सरकार से कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम आप सरकार में जाएंगे और जहाँ जहाँ जा सकते हैं आवाज़ पहुँचाएंगे। हमने मई के महीने में 2024 में रामसर की जो हेड ऑफिस है न्यूजीलैंड जी, उनको कॉन्टेक्ट किया था और हमको बताया था कि आपकी एक साइट हमारे मोबाइल में है, आपने दी है और आपकी उससे मदद भी मिली। 300 करोड़ रुपया हमें जापान गवर्नमेंट ने दिया था भोजलैंड वेटलैंड के लिए जी। आज उससे भोपाल का तालाब कहीं ना कहीं सुरक्षित भी दिखता है, हरियाली भी दिखती है जी। तो हमने कहा था कि हाँ, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है, आघात पहुंचाई जा रही है। वहां से हमारे पास जवाब आया था कि इस चीज को हम चिन्हित कर रहे हैं और भारत सरकार को लिखेंगे। लेकिन अभी हमने देखा है कि भारत सरकार ने 3 चीजों को, इंदौर, उदयपुर और भोपाल को चिन्हित करके भेजा कि हम वेटलैंड सिटी का दर्जा इनको दिया जाए जी। वेटलैंड सिटी आने से हमारे यहाँ पर्यटन,
हमारा जो भोपाल का सुरम्यता है वो बढ़ती, जी। कहीं ना कहीं हमारी हरियाली अच्छी दिखती। लेकिन उस चीज को कहीं ना कहीं देखने में आया कि रामसर जो आप हेड ऑफिस है उसको लगा, जब हमने शिकायत की तो उनके पास तो सारे संसाधन सेटेलाइट के माध्यम से सारी जानकारी होती है, जी। और जानकारी होने के कारण हमको जो पता चला कि रामसर वालों ने इस चीज को नकार दिया कि आपका भोपाल का तालाब अब सुरक्षित नहीं है, ये कंक्रीट का जंगल बन रहा है, इसको अगर नहीं, इसको रोकना चाहिए, इस प्रकार की बात हुई। और आज भोपाल इस चीज से बहुत दूर हो गया। शर्मा जी, मेरा तो यही कहना है कि इसके लिए जिम्मेदारों की जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं, दोषी ठहरा देते, उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते, लेकिन इससे बातें चीज नहीं होती। लेकिन इतना बड़ी चीज जो हमको राजा भोज की विरासत है, आज इस विरासत को लगातार चोट पहुंचाने वाले जो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्योंकि पूरा राजधानी भोपाल में बैठ रही है, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक जी। और मैं तो मानता हूँ कि राजभवन भी है, मुख्यमंत्री निवास भी है, सारे मंत्री भी है, सारे राजनेता भी है, विरोधी नेता भी है जी। लेकिन क्या सब लोग इतनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं कि जिन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं और नकार दिया। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अखबारों के रेफरेंस से और पर्यावरण मंत्रालय से मिली जानकारी को अगर हम रेफर करें तो उसमें बड़े साफ तौर पर लिखा है कि भोपाल में जो बाईपास बना था, बनने की जो तैयारी थी और वो जो प्रोजेक्ट था, उसको लेकर काफी नागरिकों ने रामसर जो उनका सेक्रेटरीट है वहां पर शिकायत दर्ज की थी और ये इस बात की आशंका जाहिर की थी कि बड़े तालाब के किनारे जो बाईपास बनने से न सिर्फ कैचमेंट एरिया को नुकसान पहुंचेगा बल्कि वाइल्ड लाइफ और वहां के जो बायोडायवर्सिटी है, पर्यावरण है, उसका भी खासा नुकसान होगा। और दीपक जी ने उसको लेकर काफी बड़ा संघर्ष किया था, उस पत्र व्यवहार किया था, अपनी बात प्रधानमंत्री और देश की संसद तक पहुंचाई थी। और यह वजह एक रही कि सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने जो रामसर साइट के लिए जो भेजा था और वहीं से वेटलैंड के लिए जो नाम गए थे, वहां से इस वजह से बाईपास और जो अतिक्रमण है तालाब में, उसको लेकर रामसर सेक्रेटरीट ने ये फैसला किया कि इसको वेटलैंड का दर्जा घोषित नहीं किया जाए। दीपक जी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए कि बाईपास के बाद जो अतिक्रमण की जो बात उठी थी, तो वो क्या वजह थी कि जो जिस पर कि आपने कहा था कि अधिकारी जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, मैंने बताया मैं राजनीतिक परिवार से भी हूँ जी, और लगभग 12 साल 10 साल की उम्र में भोपाल आ गया था। सब प्रकार के लोगों को मैंने देखा है जी। लेकिन मैंने देखा कि परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है, खास करके अधिकारी और राजनेताओं को भोपाल के मकान रखना, मकान में आलीशान भवन बनाना, एक बड़ा आलीशान कोठी बनाना। ठीक है भाई, आप बना है इस चीज के हकदार तो बनाना चाहिए आपको, लेकिन जैसा कहा जाता है कि तालाब के कैचमेंट एरिया में आप 500 मीटर से ज्यादा, 500 फीट से ज्यादा, 1000 फीट से ज्यादा बना नहीं सकते। 10-10 हजार फीट के आपने वो बना लिए। अरे आप कानून को संरक्षण देने वाले जिम्मेदार लोग हो और आप 10-10 हजार फीट के मकान बना रहे हैं। एक अधिकारी साहब ने तो अपने घर तक जाने के लिए 2 लेन मजबूत सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना ली। बहुत से अधिकारियों के मकान दिख रहे हैं, 2 पूर्व चीफ सेक्रेटरी जिनके की मकान कैचमेंट में है। अगर वो हमसे प्रूफ मांगेंगे ना, हम प्रूफ ला के दे देंगे। बहुत से अधिकारियों और सिल्वरपाल कॉलोनी जिसके बारे में कहा जाता है, बिल्कुल तालाब से टच की हुई कॉलोनी, आप देखें, आप जाके देखें, तालाब से टच की हुई कॉलोनी है। बहुत से सरकारी संस्थानों को जबरदस्ती वहां धकेला गया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि खेल ग्राउंड जो बसाया गया और ये राजा भोज अपना माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना इसीलिए की गई ताकि पहले हम सरकारी कुछ चीज बना ले और बाद में इस जमीन के खेल में इन्वॉल्व हो जाए। और मुझे लगता है कि जो अधिकारियों का जमीन प्रेम है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा तो अभी आश्चर्य ये हुआ कि सड़क विकास प्राधिकरण के जो कंसल्टेंट है अग्रवाल जी, उनके परिवार की 4-4, 5-5 जमीनें निकल। बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था। ये पता चला है कि जो इंजीनियर जिन्होंने इसके लिए डीपीआर तैयार की थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने 2022 में ये जमीनें खरीदी हैं बाईपास के आसपास की, कि यहां से बाईपास निकलेगा तो इससे लगी हुई जमीनें हम खरीद लें। ये इसका खुलासा हुआ, आपके पास कुछ जानकारी है इससे रिलेटेड? हमारे पास नाम आ गए, नाम बाकायदा उनके दामाद के नाम, बेटी के नाम, माँ के नाम, पति के नाम, अलग अलग नाम से बेना। और हम तो शुरू से कह रहे हैं बेनामी संपत्तियां खरीदी। और उसी लेटर के परिप्रेक्ष्य में जो राजेश शर्मा के यहाँ रेट पड़ा था उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। और राजेश शर्मा के यहाँ कितना किस मिला आपको पता, 200 करोड़ की बेनामी संपत्तियां आज उसके पास है। तो बेनामी तो हो नहीं सकती,
कहीं ना कोई तो नामदार होगा ना जी, किसी ना किसी का पैसा होगा। किसका कितना पैसा होगा। और दूसरा हमारा ये कहना कि आप जमीन प्रेम पहले भी लोग अधिकारी हमारे यहाँ हुआ करते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद, बहुत से अधिकारी मैं नाम भी ले सकता हूँ जो यहाँ नहीं रहते थे, अपनी मूल जगह पे रहते थे, आज वो अपनी मूल जगह वापस चले गए। लेकिन कुछ अधिकारी जिनका अरियल रवैया जो जमीन के प्रति एक, उन्होंने भोपाल को अपनी जागीर जैसा समझ लिया। जैसे एक सम्राट होता है, एक राजा होता है जो अपना आपको आप ये समझता है कि मैं सर्वभूत संपन्न हूँ। मेरा तो शर्मा जी आपसे ये निवेदन है कि सरकार को इस मामले की, चूंकि वेटलैंड सिटी का दर्जा भोपाल से छीना बहुत बड़ा हमारे भोपाल वालों के मुंह पे एक तमाचा है। कैसे भोपाल की जिम्मेदार जनता जिम्मेदार है, भोपाल की आम जनता कतई जिम्मेदार नहीं। भोपाल की आम जनता तालाब को चाहती है, तालाब से प्रेम है उसको। आज भी हम देखते हैं हजारों लोगों को घूमने फिरने का स्थान उस तालाब में मुहैया करा दिया। लेकिन कुछ बड़े लोगों की साजिश, षड्यंत्र या उनका हम ये कह सकते हैं कि एक हवस संपत्ति के प्रति, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है कि वो तालाब को खत्म कर देना चाहते हैं। आज वो तालाब खत्म हो जाएगा तो मुझे पता है कि उनकी जमीनों के भाव कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। षड्यंत्र करके वहां सबसे कम कलेक्ट्रेट रखा गया, गांव वालों से जबरदस्ती संपत्तियां खरीदी जा रही, ये भी कहीं ना कहीं देखने में आया। तो इस प्रकार से जिम्मेदार लोग, जिनका एक का तो नाम ही आ गया, जब अग्रवाल साहब का नाम आ गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार, क्यों नहीं करती? जिनके नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्लानर है, जो प्लान करने वाला, उसको तो पता नहीं कि क्या होने वाला, तो उसने हम जमीनें खरीदी वहां पे। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, माननीय गडकरी जी को लेटर लिखा था। आने वाले कल में हम माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव जी से, मुख्यमंत्री जी हमारे चूंकि अभी विदेश यात्रा पर हैं, जब उनसे मिलकर एक बार कोशिश करेंगे कि इस आवाज को उठाए। और नहीं तो लोकतंत्र में हमारे पास न्यायपालिका तक जाने का रास्ता है, क्योंकि जिम्मेदारी जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक हमारा भोपाल, या जिस प्रकार से भोपाल में अभी मध्य प्रदेश बदनाम हुआ, 54 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद, 200 करोड़ की संपत्ति, ये कर दिया, वो कर दिया, और अभी भी दूसरे विभागों में चल ही रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। पूरे टाइम का एक वो चल रहा है। लेकिन नीचे आता, किसी हमने सोसाइटी के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया, किसी सिपाही को हवाले कर, आज तक किसी को बड़े को गिरफ्तार किया। मुझे यहाँ तक याद है, मेरे पिताजी जब 90 में उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे, एक दीक्षित करके निर्यात निगम में थे अधिकारी, वो उस टाइम सस्पेंड हुए थे। तो क्यों ना इस प्रकार के हम विस्थाप करें, क्योंकि आज अगर हमने बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो जैसे कहा जाता है कि छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा जाती है, तो खा के ये अपना पेट भरेंगे। और भोपाल जो आज बहुत बड़ी चीज से दूर हो गया, हो सकता है कि ये वेटलैंड साइट मिलने के बाद हमारे यहाँ पर्यटन बढ़ता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विदेश के लोग नक्शा लेके बैठते हैं कि हमको वेटलैंड साइट पे जाना है देखने। वेटलैंड साइट हमारे पास थी नहीं, दो तो हमारे को बड़ी मुश्किल से मिली, उदयपुर और इंदौर। अगर हमारा भोपाल बन जाता तो आज मध्य प्रदेश के पर्यटकों को कितना बड़ा मिलता, क्योंकि आज एडवेंचर टूरिज्म में लोगों को ज्यादा मजा आता। हमारे पास बहुत अच्छे और बहुत स्वच्छ तालाब है, बहुत साफ पानी है इसका। यहाँ पर जो जिस तरह के जीव जो है उनको जिस तरह से वनस्पति है, जिस तरह के जीव आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो जब ये सब चीजें किसी पर्यावरण को मिलती है तो पर्यावरण बड़ा स्वस्थ रहता है। तो भोपाल का, इसलिए भोपाल की आबो हवा को इतनी स्वस्थ क्यों कहा जाता है, उसकी वजह है कि वहां पे जो है वो शुद्ध वातावरण है, पानी साफ है। लेकिन एक कारण ये जो माना जा रहा था कि ना तो उन्होंने अतिक्रमण हटाए, जो जैसा कि वेटलैंड या रामसर साइट्स की तरफ से पहले इनको हिदायत दी गई थी, तो ना अतिक्रमण हटाए, ना ही गंदे पानी के जो नाले मिल रहे हैं वो अधिकारियों ने कहीं वो उनको हटाया या उसको उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करी। आपको लगता है कि ये एक निग्लिजेंस है, बड़ी लापरवाही है? नहीं, निग्लिजेंस मैं तो साफ कह रहा हूँ कि निग्लिजेंस नहीं है, तो घोर लापरवाही है जी। क्योंकि पूरा प्रशासन ही रहता ना जी, किसको नहीं दिखता? क्या हमारे वल्लभ भवन के मुखिया को नहीं दिखता, जो चीफ सेक्रेटरी के रूप में विराजमान है वहां पे? हमारे कलेक्टर को नहीं दिखता? कलेक्टर भोपाल रोज डेली जाते हैं तो दोनों साइड बड़ा तालाब छोटा तालाब आता है, उनके मेरे को पता है, इधर से जाते नहीं भोपाल, दोनों साइड कलेक्टरों को तालाब नहीं दिखता। अब तो कई अधिकारियों के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी वहां पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो जिस प्रकार जमीन की खेल ये नए रिजिम में कहीं न कहीं शुरू हुए। नए रिजिम से मेरा मतलब है एक अधिकारियों का जो चैनल बना है, हाँ, जिसको कि बाकायदा ये कहा गया है कि आप बिल्कुल कुछ भी करें, बेखौफ होकर करें, जो होगा वो कानून के माध्यम से करा जाएगा। जैसा कहा जाता है कि इसी सिल्वर पार्क की पहले हॉर्स के लिए, उसके लिए कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क वगैरह बनाने के लिए नगर निगम ने रोका था, लेकिन आज वो पार्क नहीं बना, और पार्क बनने के बाद ये हो गया।
अमिताभ बच्चन जैसा महानायक यहाँ मकान बनाना चाहता था, हाँ। उनको परमिशन नहीं मिली। नहीं मिली। सर ये हमारे महानायक अगर हमारे शहर का होते, आज उनका ससुराल है, बड़े गौर से कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का ससुराल है, आज वो रहते हैं हमारे यहाँ, तो कितना बड़ा चीज होती है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो अमिताभ अभिनेता है और नेता नहीं है शायद। लेकिन इतने बड़े आदमी को हम परमिशन नहीं दिलवा सकते। लेकिन इस प्रकार के जिस प्रकार के लोगों के मकान हैं उस एरिया में देखने के बाद, उनकी जमीनों को देखने के बाद, उनके सब चीजों को देखने के बाद निश्चित रूप से कहा जाता है कि घोर निग्लिजेंसी हुई। निग्लिजेंसी नहीं हुई, कहीं ना कहीं उनको उपकृत करने का काम भी किया गया। और अभी भी मैं फिर कहता हूं, फिर ये कहेंगे किसी पटवारी ने कर दिया, किसी नायब तहसीलदार ने कर दिया, किसी तहसीलदार ने कर दिया, इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कार्रवाई ऊपर तक जाना चाहिए। जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे शासन स्तर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी तक हमने 2 बार आवाज पहुंचाई और दोनों बार हमारी आवाज को सुना गया है। हम माननीय गडकरी जी और भूपेंद्र यादव जी से भी मिलेंगे और शीघ्र इस बात में बताएंगे। मोहन यादव जी जैसे विदेश यात्रा से लौटेंगे पूरी कोशिश होगी कि एक बार उन तक बात पहुंचाए। लेकिन शर्मा जी आज बहुत दुख के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि इंदौर जैसा शहर तुलनात्मक रूप से भोपाल से सिर्फ स्वच्छता में हमसे आगे, लेकिन ताल तलैया पर्यावरण में मेरे ख्याल से हरियाली में 19 ही रहेगा। लेकिन फिर भी आज इंदौर, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है स्वच्छ बनाने के लिए। आज इंदौर हमारा वेटलैंड शहर हो गया, लेकिन भोपाल वेटलैंड शहर मतलब दोनों को होना चाहिए था। हम ये कहते हैं कि वो तो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोपाल को भी होना चाहिए था। मतलब भोपाल का तो माना ही जा रहा था कि 14 तालाब है। इंदौर में तो उन लोगों ने रखरखाव करके सुखनीवास, बिलावली, दूसरे यशवंत सागर, इनका संरक्षण किया। तो क्या हम लोग अपना भोपाल के निवासी जो है अपना संरक्षण नहीं कर सकते थे? यहाँ के जो अधिकारी थे वो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते थे उसको लेकर? वो नहीं कर पाए। वो नहीं, देखिए मेरा मानना है कि राजनीतिक चेतना इंदौर में बहुत अच्छी है। वहाँ की जो लीडरशिप है जी वो दोनों दलों की मानता हूँ। विरोधी दल भी दोनों की एक सामंजस्य कहीं ना कहीं बात करने का। लेकिन भोपाल में राजनीतिक नेता कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में है। मूल कारण ये कहीं ना कहीं हुआ उनका सोना और खास करके ब्यूरोक्रेट के हाथ में ये सारा चीज सौंप देना। और ब्यूरोक्रेट्स को लगा कि जमीनों का लंबा खेल हो सकता है। उस लंबे खेल के अंतर्गत उन्होंने इन सब चीजों को जोड़ा और नियम भी अपने हिसाब से जोड़ के सारा कुछ करके आज बड़े तालाब को कितनी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया कि हमारा बड़ा तालाब, जैसे कहते हैं ना कि भारत को तो कबड्डी में एशियाड में स्वर्ण पदक मिलेगा ही, हॉकी में हम स्वर्ण पदक लेंगे, हमारे यहाँ ऐसा होता। तो ऐसा लगता था भोपाल का इतना बड़ा तालाब ये तो वेटलैंड पहले आएगा, तो आज हम वेटलैंड से रह गए। तो जैसे एक बड़ा वो होता है नहीं, दुख होता मन में, मलिनता आती है कि हमारा इतना बड़ा तालाब, हम इतना होते हुए भी हम वेटलैंड का दर्जा नहीं ले पाए। सिर्फ अपने कुछ लोगों की हवस जो संपत्ति के प्रति, आने वाली पीढ़ियों के लिए झंड जुटाने की प्रवृत्ति, या ये कह सकते हैं कि राजा के रूप में अपने आप को स्थापित करने की प्रवृत्ति ने हमको इस चीज से मरूब कर दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज को शासन तक पहुंचाएं और दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है, मेरे ख्याल से कोई दंड संहिता में तो कुछ प्रकार का नहीं है, लेकिन इन पे जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। और जिम्मेदारी फिक्स होकर ऐसा कहा जाता, हम तो सनातन में वर्ष को भी अपना वो मानते हैं जिसमें जीवन है, हम इतने बड़ा करते हैं, जल हमारा इतना बड़ा वो है, तो इस सब को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो आता ही है। और आप जो है जिस गद्दी पे बैठे हैं, नियम बनाने, कानून बनाना अगर आपका हाथ में है और आप उस कानून को अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, तो वो तो एक तरह से भ्रष्टाचार ही हुआ। तो नहीं, कानून क्यों नहीं है? इसके खिलाफ कानून है। मतलब जो लोगों ने वहां पे प्लॉट खरीदे हैं, जो लोगों ने नियम बदलकर खुद के फेवर में नियम बनाए हैं, जिन लोगों ने जमीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के पहले जमीनें खरीदी है वहां पर, तो ये तो जानते बूझते हैं, सबके सामने है, ये तो खुला खेल है, ये तो पूरी खुली किताब है जिसमें कि दिख रहा है कि किसने भ्रष्टाचार किया, कौन करने जा रहा है, किसने किस किस के पास हाथ है, कौन किसके साथ साठगांठ कर रहा है, ये तो पूरा खुला है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो भ्रष्टाचार में तो कार्रवाई बहुत सख्त है। हम ये मान लें कि उसमें कोई कानून नहीं है तो ये तो छूट जाएंगे। नहीं, हमारा कहना सरकार को एक जिम्मेदारी फिक्स करना चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी। भाई आज स्कूल है तो स्कूल बिल्डिंग का प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेदारी होती है। भाई स्कूल तो सरकारी है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, थाने में थाने के प्रभारी की जिम्मेदारी होती है, तो इनकी जिम्मेदारी किसकी? क्या हम सिर्फ ये कह कि भाई ये फलाने ने कर दिया, ढिमके ने कर दिया? मैंने फिर कहा कि नाटक करने की कोशिश करेंगे, और आज भोपाल में हमने बहुत बड़ा नाटक देखा। आज ही आप जब भी बात कर रहे हैं, इससे पहले एक बहुत बड़ा नाटक हम देख चुके हैं, पूरे दिन भर आज पूरा। लेकिन मेरा ये कहना शर्मा जी, हमको ये लड़ाई को लंबी लड़ना पड़ेगी, और मेरा एक कोशिश, हम लोगों की कोशिश होना चाहिए कि हमारा भोटवाल इस बार कहीं ना कहीं, जैसा कहा ना कि पदकों की रेस में पीछे छोड़ गया सब कुछ होते हुए, लेकिन अगली बार जब भी हो तो हम हमारा वेटलैंड साइड वापस लौटाए इस शहर को। और जो आज दुनिया देखना चाहती भोपाल को, या भोपाल की पहचान को देखना, नजदीक से समझना चाहती,
उसको ये चीज़ देखने को मिल जाए, इसका प्रयास हम सब लोगों के माध्यम से होना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो दो प्रमुख शहर हैं, इंदौर और भोपाल, उनको वेटलैंड साइट घोषित किया जाना था, लेकिन इंदौर को मिला है, ये अच्छी बात है। भोपाल ताल तलैया का शहर उनके बाद भी छूट गया। इसको लेकर दीपक जी का कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए और इसमें एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि करप्शन के मामले बहुत साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, हम इस तरह के मुद्दे आपके पास लाते रहेंगे। आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए और अपनी इस मुद्दे पर आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं, वो भी हमें जरूर लिख भेजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।